वेलकम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। वेलकम टू डीजे डी कोड्स, आपका ट्यूशन वाला भैया। नमस्कार। आज का टॉपिक है मैन पावर प्रोडक्टिविटी मेजरमेंट इन वेयरहाउस। आज हम लोग देखेंगे कि वेयरहाउस में एम्प्लॉय का प्रोडक्टिविटी कैसे मेजर किया जाता है और वो कैसे कैसे ओवरऑल प्रोसेस एफिशिएंसी को इम्पैक्ट करता है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, हम लोग ने अपना प्रीवियस कुछ वीडियोस में वेयरहाउसिंग ऑपरेशंस का बेसिक और इन डेप्थ डिटेल्स समझा है और देखा है, और हम लोग ने ये भी देख लिया है कि वेयरहाउस में ऑपरेशन कैसे होता है और क्या क्या डिपार्टमेंट कैसे करके फंक्शन करके ओवरऑल ऑर्डर फुलफिलमेंट साइकिल को फुलफिल करते हैं। तो दोस्तों चलिए और एक बार रिवीजन कर लेते हैं। तो सबसे पहले सप्लायर या मैन्युफैक्चरर से जो कमोडिटीज है या आइटम्स है वो फुलफिलमेंट सेंटर में आता है। फुलफिलमेंट सेंटर में बेसिकली उन सब आइटम्स का इन्वेंट्री रखा जाता है। मतलब जब कोई एक कस्टमर ऑर्डर देता है वो ऑर्डर फुलफिलमेंट सेंटर में जाके रिजर्व होता है और ऑर्डर मिलने के बाद ऑर्डर प्रोसेसिंग होता है, जिसका डिटेल्ड डायग्राम और डिटेल प्रोसेस आपने पिछला वीडियो में देख लिया है। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस वीडियो का लिंक दिया रहेगा, उसको जरूर देख लीजिएगा दोस्तों। तो दोस्तों जैसे कि हम लोग कह रहे थे कि जब कोई कस्टमर ऑर्डर देता है वो ऑर्डर जाके रिजर्व होता है फुलफिलमेंट सेंटर में, और फुलफिलमेंट सेंटर में ही तो प्रोडक्ट्स का इन्वेंट्री रखा रहता है। तो जैसे ऑर्डर आता है, जो पिकर है वो पिक करके पैकर को देता है, पैकर पैक करके वो ऑर्डर मदर हब में भेज देते हैं। तो मदर हब में क्या होता है दोस्तों, सॉर्टिंग होता है बेस्ड ऑन दी डेस्टिनेशन ऑफ डिलीवरी। तो मदर हब से फाइनली ऑर्डर्स कहाँ जाता है, डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर या डिलीवरी हाउस में जाता है, और फाइनली फ्रॉम दी डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर और डिलीवरी हाउस बेस्ड ऑन दी पिन कोड ऑफ द डिलीवरी लोकेशन वो डिलीवरी एजेंट्स उस डेस्टिनेशन में जाके कस्टमर के पास प्रोडक्ट को डिलीवर कर देता है। तो ये हो गया एंटायर प्रोसेस फ्लो। दोस्तों जैसे कि हम लोग ने अपना प्रीवियस वीडियोस में भी देखा है कि हर एक ऑर्गेनाइजेशन में या हर एक वेयरहाउस में अलग अलग डिपार्टमेंट्स होता है। जो ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन का टारगेट होता है उसी के ऊपर बेस करके प्लान करके अलग अलग डिपार्टमेंट्स को डिवाइड किया जाता है, और हर एक डिपार्टमेंट का कुछ स्पेसिफिक फंक्शन, स्पेसिफिक टारगेट या स्पेसिफिक रोल रहता है। तो दोस्तों वेयरहाउसिंग में जैसे कि हम लोग ने देखा है, एक वेयरहाउस में इनबाउंड, पुटिंग, इन्वेंट्री, पिकिंग, पैकिंग टीम रहता है। हर एक टीम का अलग अलग एम्प्लॉयज का अलग अलग स्किल सेट रहता है, क्योंकि अलग अलग डिपार्टमेंट का अलग अलग काम रहता है। तो अलग अलग काम के लिए स्पेसिफिक एम्प्लॉयज को डिजाइन किया जाता है, और ओवरऑल कंपनीज टारगेट को दिमाग में रखते हुए हर एक डिपार्टमेंट को इंडिविजुअल टारगेट दिया जाता है, ताकि इंडिविजुअल डिपार्टमेंट का कंट्रीब्यूशन से ओवरऑल जो ऑर्गेनाइजेशन का टारगेट होता है ना वो अचीव हो जाए। तो दोस्तों उसको डिटेल्स में अभी समझेंगे, देखेंगे। उसके पहले चलिए थोड़ा रिवीजन कर लेते हैं। तो सबसे पहले वेयरहाउस का डिपार्टमेंट है इनबाउंड, जो ट्रक्स को या मटेरियल्स को रिसीव करता है, उसको अनलोड करता है और उसको वेरीफाई करता है। उसके बाद पुटिंग टीम आता है। पुटिंग टीम क्या करता है, जो इनबाउंड टीम ने मटेरियल्स को रिसीव किया है उस मटेरियल्स को वेरीफाई करके रैकिंग कर देना। रैकिंग कर देना मतलब इन्वेंट्री में डाल देना। अभी आ गया इन्वेंट्री टीम का काम। इन्वेंट्री मतलब जो एग्जिस्टिंग इन्वेंट्री है या स्टोरेज है उसका मालिक है इन्वेंट्री टीम। इन्वेंट्री टीम का क्या क्या काम है, स्टोरिंग, स्टॉक टेक, रैक टू रैक ट्रांसफर, पीरियोडिक साइकिल काउंट। उसके बाद आता है पिकिंग टीम। जब कोई ऑर्डर एक फुलफिलमेंट सेंटर में रिजर्व होता है तो पिकिंग टीम क्या करता है, बेस्ड ऑन दी पिक लिस्ट पिक करता है। अलग अलग प्रोडक्ट कैटेगरी होता है, तो अलग अलग प्रोडक्ट कैटेगरी अगर है तो अलग अलग स्टोरेज होगा उसका। तो बेस्ड ऑन दी स्टोरेज एरिया पिकर वो प्रोडक्ट्स जाके पिक करके पैकिंग टीम में दे देता है। पैकिंग टीम का क्या काम है, पैकिंग टीम का काम है पैक करके इनवॉइस जनरेट करके उसे डिस्पैच कर देना मदर हब में। तो ये हो गया अलग अलग डिपार्टमेंट्स का अलग अलग रोल। तो दोस्तों देखिए अलग अलग डिपार्टमेंट अलग अलग फंक्शन परफॉर्म करता है, तो उसके लिए जैसे कि हम लोग ने कहा स्पेसिफिक स्किल सेट चाहिए होता है और स्पेसिफिक प्रोसेस एफिशिएंसी पैरामीटर्स को दिमाग में रखना पड़ता है। उसी को अभी हम लोग देखेंगे और समझेंगे।
तो जैसे कि हम लोग ने कहा कि हर एक ऑर्गेनाइजेशन का एक स्पेसिफिक टारगेट होता है। जैसे अभी हम लोग वेयरहाउस ऑपरेशंस देख रहे हैं, तो आप कंपनीज बोली जैसे अमेजोन, फ्लिपकार्ट, उनका एक ओवरऑल टारगेट रहता है कि हम लोग को महीने में इतना क्वांटिटी यूनिट्स डिस्पैच करना है या एक दिन में इतना क्वांटिटी डिस्पैच करना है। तो बेस्ड ऑन दैट उनको पता है कि हर एक डिपार्टमेंट में क्या क्या ऑपरेशन परफॉर्म होगा, क्या क्या फंक्शन होता है एक डिपार्टमेंट का, उस हिसाब से क्या क्या ऑपरेशन होगा। हर एक ऑपरेशन के लिए क्या मैन पावर का स्किल सेट चाहिए होगा और कितना मैन पावर चाहिए होगा, ये भी डिफाइन किया जाता है। तो एक डिपार्टमेंट को अगर आप पकड़ेंगे तो आप डिजाइन कर लिए है कि आपको क्या क्या ऑपरेशन परफॉर्म करना है, उस ऑपरेशंस को परफॉर्म करने के लिए मैन पावर का क्या स्किल सेट रहना है और कितना मैन पावर रहना है। तो बेस्ड ऑन दैट क्या होगा, एफिशिएंसी पैरामीटर डिजाइन किया जाएगा। तो आपको पता लग गया कि क्या क्या मैन पावर चाहिए, उसका क्या क्या स्किल सेट चाहिए। वही तो आपको एक ओवरऑल मेजरमेंट देगा एक डिपार्टमेंट का कि हाउ इज द डिपार्टमेंट परफॉर्मिंग अगेंस्ट द टारगेट्स दैट हैज बीन सेट फॉर द पर्टिकुलर डिपार्टमेंट। तो चलिए अभी हम लोग थोड़ा इन डेप्थ में इसको समझते हैं। दोस्तों उसको समझने के आगे मैं दोबारा एक बार वेयरहाउसिंग प्रोसेस फ्लो आप लोग को समझा देता हूँ। प्रोसेस स्टार्ट होता है जब कोई ट्रक आता है विथ मटेरियल्स फ्रॉम द मैन्युफैक्चरर एंड सप्लायर्स, उसको इनबाउंड टीम रिसीव करके पुटिंग टीम में हैंड ओवर कर देता है। पुटिंग टीम वो सब प्रोडक्ट्स वेरीफाई करके उसे इन्वेंट्री में डाल देता है। इन्वेंट्री का काम है स्टॉक टेक करना, स्टॉक को मॉनिटर करना। जब कोई ऑर्डर आता है उसका पिक लिस्ट जनरेट होता है, तो पिकर के पास वो पिक लिस्ट जाता है। पिकर उस पिक लिस्ट के बदौलत अपना पिकिंग प्रोसेस स्टार्ट करता है। पिकिंग करते करते वो सब प्रोडक्ट्स को पैकिंग एरिया में भेजता है। पैकिंग एरिया वो सब प्रोडक्ट्स देख के वेरीफाई करके उसे पैक करके इनवॉइस जनरेट करके डिस्पैच कर देता है। उसके बाद वो प्रोडक्ट जाता है मदर हब में, जहां सॉर्टिंग होता है बेस्ड ऑन दी डेस्टिनेशन ऑफ डिलीवरी। उसके बाद मदर हब से वाया ट्रांसपोर्टर्स चला जाता है मटेरियल्स, कहाँ, डिलीवरी सेंटर या डिलीवरी हब में। ठीक है, उस डिलीवरी सेंटर में जाके और एक बार सॉर्टिंग होता है। फाइनल सॉर्टिंग इज डन बेस्ड ऑन द पिन कोड्स कि एक्चुअली कहाँ जाने वाला है प्रोडक्ट या कस्टमर कहाँ है। तो डिलीवरी हब या डिलीवरी सेंटर से जो डिलीवरी एग्जीक्यूटिव्स होता है बेस्ड ऑन द पिन कोड वो सब प्रोडक्ट्स लेके कस्टमर के पास डिलीवर कर देता है। तो ये हो गया एंटायर प्रोसेस फ्लो। तो दोस्तों चलिए सबसे पहले जो इस वीडियो का टॉपिक है उसको इन डेप्थ समझते हैं और जान लेते हैं। प्रोसेस एफिशिएंसी पैरामीटर, जैसे कि हम लोग ने कहा कि हर एक वेयरहाउस, जैसे अमेजोन का वेयरहाउस हो या फ्लिपकार्ट का वेयरहाउस हो या मिंत्रा का वेयरहाउस हो, सबका एक ऑर्गेनाइजेशन का एक टारगेट रहता है कि मुझे इतना प्रॉफिट करना है या मुझे इतना क्वांटिटी डिस्पैच करना है या मुझे इतना टाइम में इतना क्वांटिटी डिस्पैच करना है। तो बेस्ड ऑन द इंफ्रास्ट्रक्चर वो सब डिफाइन किया जाता है। ठीक है, और बेस्ड ऑन दैट मैन पावर को डिजाइन किया जाता है कि कितना मैन पावर लगेगा और मैन पावर का स्किल सेट क्या होना चाहिए। तो दोस्तों अगर हम इनबाउंड एंड पुटिंग मैन पावर के बारे में डिस्कस करें, तो जैसे कि हम लोग ने कहा कि हर एक डिपार्टमेंट तो अलग अलग फंक्शन परफॉर्म करता है, तो अलग अलग फंक्शन परफॉर्म करने के लिए अलग अलग स्किल सेट चाहिए होगा। तो अगर कोई एक एम्प्लॉय ऑफिस में आता है, काम करता है, चला जाता है, तो उसका जो प्रोडक्टिविटी है वो कैसे हम लोग मेजर करेंगे, तो वही अभी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो जैसे दोस्तों कुछ टर्मिनोलॉजी जान लीजिए, जो टर्मिनोलॉजी बहुत कॉमन है ई कॉमर्स इंडस्ट्रीज के लिए, जैसे अमेजोन हो गया, मिंत्रा हो गया, फ्लिपकार्ट हो गया। डॉक टू स्टॉक, व्हीकल गेट इन गेट आउट टाइम, IRN creation to IRN submission, IRN creation to put away, QC to put away, IPP, receiving error, ये सब क्या है? ये सब सुन के थोड़ा घबराहट होगा क्योंकि बहुत टर्मिनोलॉजी है जो कॉमन टर्मिनोलॉजीज नहीं है, जो वेयरहाउसिंग इंडस्ट्री में है उसी को इन टर्मिनोलॉजीज का आइडिया है। तो दोस्तों चलिए सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं डॉक टू स्टॉक क्या है। जैसे कि हम लोग ने कहा था इनबाउंड का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, मटेरियल्स को सप्लायर या मैन्युफैक्चरर से जो मटेरियल्स आता है उसको रिसीव करके
अपना फुलफिलमेंट सेंटर में इन्वर्ट करना। तो दोस्तों जब कोई ट्रक आता है, अनलोडिंग बे में लगता है, वो प्रोडक्ट्स अनलोड होता है, प्रोडक्ट्स अनलोड होके वेरीफाई होके वो इन्वेंट्री में चला जाता है, इस टाइम को डॉक टू स्टॉक कहा जाता है। मतलब जब कोई प्रोडक्ट ट्रक से अनलोड हुआ, क्या हुआ, वो डॉक में अनलोड हुआ, तो जैसे डॉक में अनलोड हुआ डॉक टाइम स्टार्ट हो गया। अब उस डॉक टाइम से जो इंटरमीडिएट प्रोसेसेस है, जैसे मटेरियल्स को वेरीफाई करना, क्वांटिटी मैच करवाना, क्वालिटी मैच करवाना, ये सब करके इन्वेंट्री में डाल देना। तो ये जो टाइम है, ये टाइम अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन बेस्ड ऑन देयर इंफ्रास्ट्रक्चर डिफाइन कर देता है कि आपको 10 घंटा में ये डॉक टू स्टॉक टाइम मेंटेन करना है। मतलब जब कोई गाड़ी अनलोड होके मटेरियल डॉक में जाएगा, उसे आपको टाइमली चेक करके, क्वांटिफाई करके, क्वांटिटी वेरीफाई करके, क्वालिटी चेक करके इन्वेंट्री में डाल देना है विद इन 10 आवर्स। ये मैं एक एग्जाम्पल बोल रहा हूँ ताकि आप लोग को समझ आए। तो दोस्तों व्हीकल गेट इन एंड गेट आउट टाइम ये क्या है? मान लीजिए जब कोई सप्लायर या मैन्युफैक्चरर से ट्रक आता है, मतलब उसका एक स्पेसिफिक टीएटी होगा। अब ट्रक को तो आप पूरा दिन खड़ा कर नहीं सकेंगे, क्योंकि ट्रक खड़ा होगा मतलब उसका यूटिलाइजेशन कम होते जाएगा। तो जितना जल्दी आपका ट्रक अनलोड होता है, वो ट्रक वापस मैन्युफैक्चरर के पास चला जाएगा, वो वापस लोड लेगा और वापस आ जाएगा। तो इससे ट्रक का फ्लो मेंटेन रहेगा और ट्रांसपोर्टर को प्रॉफिटेबिलिटी मिलेगा। तो व्हीकल गेट इन और गेट आउट टाइम भी देखना बहुत जरूरी है कि आपका अनलोडिंग एफिशिएंसी कितना अच्छा है। तो जब कोई एक ट्रक अनलोड होता है, ठीक है, उसके बाद कुछ डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस होता है। डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस के लिए एक टाइम डिफाइन किया जाता है, वही आपको इधर समझाया गया है। टर्मिनोलॉजीज पे आप उतना जाइए मत, आप खाली बेसिक फंडास को समझते जाइए। सिमिलरली आईपीपी जो है सबसे कॉमन फंडा है। आइटम्स पर पर्सन, ये वेयरहाउसिंग का मैन पावर जो होता है, कॉमन प्रोडक्टिविटी मेजरमेंट पैरामीटर है आइटम्स पर पर्सन। नंबर ऑफ आइटम्स रिसीव्ड या नंबर ऑफ आइटम्स पुट अवे या नंबर ऑफ आइटम्स काउंटेड या नंबर ऑफ आइटम्स पिक्ड या नंबर ऑफ आइटम्स पैक्ड पर आवर, ये पर यूनिट टाइम में डिफाइन किया जाता है। मान लीजिए अगर कोई एक इनबाउंड का एम्प्लॉय है, उसका प्रोडक्टिविटी मेजर करने के लिए आईपीपी आप कैसे करेंगे कि वो 1 घंटा में कितना आइटम्स को चेक करके इन्वर्ट करता है, तो वही होगा उसका प्रोडक्टिविटी मेजरमेंट। अब दोस्तों ध्यान से समझिए, अगर आईपीपी ऑफ एन इनबाउंड एम्प्लॉय इज हाई, मतलब वो 1 घंटा में बहुत ज्यादा मटेरियल को रिसीव करके इन्वेंट्री में डाल रहा है, तो इसका मतलब क्या है, जो इनबाउंड का प्रोसेस है वो जल्दी हो रहा है, तो ओवरऑल वॉल्यूम बढ़ रहा है। तो देखिए इनबाउंड का एक बहुत ही वाइटल प्रोसेस एफिशिएंसी पैरामीटर क्या रहता है कि नंबर ऑफ आइटम्स इनवर्टेड पर डे। तो अगर इनबाउंड का एम्प्लॉइज आईपीपी ज्यादा देता है, मतलब वो ज्यादा आइटम्स को इन्वर्ट करता है एक दिन में, तो आपका ओवरऑल वॉल्यूम भी बढ़ेगा, तो ओवरऑल इनबाउंड डिपार्टमेंट का प्रोडक्टिविटी भी बढ़ेगा। तो ऐसे करके आप एम्प्लॉय का रेटिंग भी कर सकते हैं। अभी रिसीविंग एरर पार्ट्स पर मिलियन में ये होता है। अगर वेयरहाउस कैपेसिटी बहुत बड़ा है तो पार्ट्स पर मिलियन या पार्ट्स पर 1000 या पार्ट्स पर 10,000, जो ऑर्गेनाइजेशन डिफाइन करता है उसी हिसाब से ये पैरामीटर को मेजर किया जाता है। रिसीविंग एरर मतलब क्या है, मान लीजिए एक कंपनी में एक दिन में 10,000 मोबाइल आया, अलग अलग एक्सक्यू होगा, मतलब अलग अलग वैरायटी का मोबाइल आया होगा। मान लीजिए कोई एक एक्स कंपनी का मोबाइल है, वो 10,000 आइटम आया है, तो उस 10,000 के जगह जो इन्वर्टिंग पर्सन है, मतलब इनबाउंड का जो एम्प्लॉय है, वो गलती से 9,000 आइटम्स इन्वर्ट कर दिया, 1,000 का वो गलती कर दिया काउंटिंग में, तो क्या होगा, तो डिफेक्ट आ गया ना। या क्या हो सकता है, मान लीजिए रेडमी मोबाइल के जगह वो नोकिया मोबाइल काउंट कर लिया, तो अल्टीमेटली क्या होगा, वो जो बारकोड पेस्ट करेगा प्रोडक्ट के ऊपर, वो गलत बारकोड पेस्ट कर देगा। अब जब वो इन्वेंट्री होगा, गलत इन्वेंट्री होगा। अब जब पिकर वो पर्टिकुलर ऑर्डर पिक करेगा, तो वो क्या करेगा, गलत ऑर्डर पिक करेगा। तो ऐसे करके पूरा प्रोसेस डिस्टर्ब हो जाएगा,
इसीलिए ये रिसीविंग एरर बहुत ही वाइटल पैरामीटर है इनबाउंड एम्प्लॉय का एफिशिएंसी या प्रोडक्टिविटी मेजर करने के लिए। तो दोस्तों जैसे कि मैं इनबाउंड बोल रहा था, पुटिंग भी इनबाउंड का ही एक पार्ट है। पुटिंग का मेन काम है जब इनबाउंड टीम वो प्रोडक्ट वेरीफाई करके दे देता है, पुटिंग टीम का काम है उसका क्वालिटी चेक करके उसे इन्वेंट्री में डाल देना, मतलब रैक में स्टोर कर देना और सही जगह स्टोर कर देना। जैसे अलग अलग कैटेगरी ऑफ प्रोडक्ट्स रहता है, कौन सा प्रोडक्ट कौन जगह में स्टोर होगा वो आगे से डिफाइन किया रहता है। तो सही जगह प्रोडक्ट स्टोर हो रहा है और सही क्वांटिटी में स्टोर हो रहा है, यही देखना पुटिंग टीम का काम है। वहां भी आईपीपी, रिसीविंग एरर, क्वालिटी चेक टू स्टोरेज टाइम, ये सब अलग अलग पैरामीटर से आप डिफाइन सकते हैं कि एक डिपार्टमेंट कैसे फंक्शन कर रहा है। तो दोस्तों जैसे कि हम लोग ने इनबाउंड और पुटिंग के लिए देखा है, सिमिलरली इन्वेंट्री के लिए भी वही होगा। इन्वेंट्री का काम क्या है? स्टॉक टेक करना, स्टॉक को मॉनिटर करना, डैमेज हो रहा है कि नहीं वो मॉनिटर करना, मतलब स्टॉक का मालिक है इन्वेंट्री। अब दोस्तों यहाँ भी देखिए आईपीपी, डैमेजेस और लॉस्ट आइटम, स्टॉक कंप्लायंस, मेन पैरामीटर्स होता है जो डिफाइन करता है वेदर डिपार्टमेंट इज परफॉर्मिंग एज पर दी स्टैंडर्ड्स और नॉट और एज पर दी सेट टारगेट्स और नॉट। तो आईपीपी क्या होगा? नंबर ऑफ आइटम्स पर पर्सन पर आवर। तो एक इन्वेंट्री का एम्प्लॉय एक घंटा में कितना प्रोडक्ट का साइकिल काउंट कर रहा है। अगर कोई पर्टिकुलर प्रोडक्ट है, अगर उसे एक रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया जाता है कि आप रेडमी का सब मोबाइल का स्टॉक टेक करें, तो अगर 1,00,000 मोबाइल है तो 1,00,000 मोबाइल करने के लिए कितना घंटा लग रहा है। तो बेस्ड ऑन दैट एक आवर में वो कितना मोबाइल का स्टॉक टेक कर रहा है, यही उसका प्रोडक्टिविटी मेजरमेंट पैरामीटर है। सिमिलरली अगर इन्वेंट्री में प्रोडक्ट डैमेज होता है, इन्वेंट्री का काम क्या होता है? प्रोडक्ट को ध्यान से रखना, प्रोडक्ट का जिम्मेदारी रखना। तो अगर कोई प्रोडक्ट डैमेज हो गया तो उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेगा? इन्वेंट्री लेगा। तो ये मेजर करने के लिए एक पैरामीटर रहता है कि पार्ट्स पर मिलियन, मतलब 1 मिलियन में कितना प्रोडक्ट डैमेज हो रहा है या 10,000 में कितना प्रोडक्ट डैमेज हो रहा है। ये बेस्ड ऑन दी वेयरहाउस कैपेसिटी, वेयरहाउस वॉल्यूम, इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर डिफाइन करके ये क्वांटिटी या ये नंबर डिफाइन किया जाता है। स्टॉक कंप्लायंस, अगर स्टॉक एक्सेस है या शॉर्ट है, फिजिकल स्टॉक से सिस्टम स्टॉक का मैच नहीं हो रहा है, तो क्या होगा? स्टॉक नॉन कंप्लायंस हो जाएगा। कितना नॉन कंप्लायंस हो रहा है या कितना सिस्टम कंप्लायंट हो रहा है, ये भी मेजर करता है कि इन्वेंट्री टीम कैसे फंक्शन कर रहा है। तो दोस्तों ये 3 चीज के ऊपर इन्वेंट्री टीम का परफॉर्मेंस को जज किया जा सकता है और इन्वेंट्री एम्प्लॉयज का परफॉर्मेंस मॉनिटर किया जा सकता है। तो दोस्तों जैसे कि हम लोग ने इनबाउंड, पुटिंग और इन्वेंट्री का देख लिया है, वैसे पिकिंग और पैकिंग का भी सिमिलर फंडा है। आइटम्स पर परसेंट, नंबर ऑफ आइटम्स रिसीव्ड पुट इन इन्वेंट्री, या नंबर ऑफ आइटम्स पिक्ड पर आवर, या नंबर ऑफ आइटम्स पैक्ड पर आवर, यही डिफाइन करता है कि एक पर्टिकुलर एम्प्लॉय कितना प्रोडक्ट को हैंडल कर रहा है पर आवर। यही उसका प्रोडक्टिविटी मेजरमेंट का एक पैरामीटर रहता है। मिस शिपमेंट, जैसे कि हम लोग बोल रहे हैं कि एक पिकर है या पैकर है, उनका काम, पिकर का काम क्या है? जो ऑर्डर पिक लिस्ट निकलता है उस पिक लिस्ट के हिसाब से उसे सही प्रोडक्ट सही जगह से पिक करके देना है पैकिंग टीम में। अगर मान लीजिए उसे Redmi 10 मोबाइल आया है लेकिन वो पिक कर दिया गलती से Redmi 9, तो क्या होगा? तो स्टॉक में गड़बड़ी हो जाएगा, गलत प्रोडक्ट मिल जाएगा कस्टमर के। तो ये बेसिकली क्या होगा? ये मिस शिपमेंट आप बोल सकते हैं। या मान लीजिए एक कस्टमर को एक Redmi फोन देना था, गलती से 2 फोन पैक हो गया, तो क्या हो गया? मिस शिपमेंट हो गया। एक कस्टमर को 2 फोन मिल जाएगा और एक कस्टमर को अपना ऑर्डर मिलेगा ही नहीं। तो ये सब एक कंपनी का या ऑर्गेनाइजेशन का रेपुटेशन को हैम्पर करता है, क्योंकि एक कस्टमर जब अपना ऑर्डर देता है, ही एक्सपेक्ट्स दैट ही गेट्स द ऑर्डर विद इन टाइम। जब ये मिसशिपमेंट होगा उसको तो अपना ऑर्डर टाइमली नहीं मिलेगा, तो वो डिससैटिस्फाइड होगा। तो इट विल डायरेक्टली इम्पैक्ट द रेपुटेशन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। जैसे हो गया रॉन्ग पिकिंग, जैसे कि हम लोग ने डिस्कस किया, एक की जगह 2 पिक कर लिया, 2 की जगह 1 पिक कर लिया, या गलत आइटम पिक कर लिया, तो ये एक पिकर के लिए नेगेटिव पॉइंट हो जाएगा। सिमिलरली कट ऑफ टाइम ब्रीच। अब दोस्तों जैसे कि हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि हर एक ऑर्गेनाइजेशन अपना टारगेट फिक्स करता है कि उसे 1 महीने में कितना क्वांटिटी डिस्पैच करना है, या 1 महीने में कितना कस्टमर ऑर्डर्स फुलफिल करना है, या
एक दिन में कितना कस्टमर ऑर्डर फुलफिल करना है। बेस्ड ऑन दैट एक टारगेट नैरो डाउन हो जाता है। नैरो डाउन कैसे हो जाता है, ये बेसिकली डिवाइड हो जाता है। जैसे अगर दिन में 2 शिफ्ट काम होता है 8-8 16 घंटा का, तो 16 घंटा में अगर 16,000 यूनिट्स डिस्पैच करना है तो कंपनी का ऑब्जेक्टिव क्या रहता है कि हर एक घंटा में 1,000 शिपमेंट डिस्पैच होना चाहिए। तो वो करने के लिए क्या करना पड़ेगा, पिकर को अपना एफिशिएंसी से पिकिंग करना होगा और पैकर को अपना एफिशिएंसी से पैक करना होगा। ये बहुत वाइटल फंडा है। अगर पिकर ने डिले किया या पैकर ने पैक टाइम से नहीं किया तो क्या होगा, एक पर्टिकुलर शिफ्ट का जो कट ऑफ टाइम रहता है उसके अंदर कुछ प्रोडक्ट्स डिस्पैच हो नहीं पाएगा, मतलब कुछ ऑर्डर सर्व हो नहीं पाएगा। तो ये हो जाएगा ब्रीच, क्योंकि कस्टमर को जब अपना ऑर्डर चाहिए था तब नहीं मिलेगा, क्योंकि पिकर और पैकर अपना प्रोडक्टिविटी से काम कर नहीं पाया। तो दोस्तों हर एक पैकर हर एक पिकर को ये दिमाग में रखना चाहिए कि उससे क्या एक्सपेक्टेड है और उसे कितना डिलीवर करना होगा। P2D साइकिल, ये तो हम लोग ने डिटेल्स में समझा है। ये हर एक ऑर्गेनाइजेशन अपना इंफ्रास्ट्रक्चर और अपना ऑर्गेनाइजेशनल टारगेट सोच के डिसाइड करता है कि जब कोई ऑर्डर आएगा तो पिक टू डिस्पैच साइकिल कितना होना है, मतलब जब कोई एक ऑर्डर आएगा कितना टाइम में या कितना घंटा में उसे प्रोसेस करके डिस्पैच करना है। सिमिलरली पैकिंग एडियरेंस क्या है दोस्तों, अब दोस्तों मान लीजिए मोबाइल डिस्पैच होता है वेयरहाउस से, अपैरल डिस्पैच होता है, लैपटॉप डिस्पैच होता है, किचन आइटम्स डिस्पैच होता है, सूटकेस डिस्पैच होता है। तो अलग अलग प्रोडक्ट्स का अलग अलग डायमेंशन रहता है। तो अलग अलग डायमेंशन अगर हो तो उसका जो पैकेजिंग है वो भी अलग होगा, बॉक्स का साइज छोटा होगा बड़ा होगा। ये दोस्तों बेस्ड ऑन दी लेंथ ब्रेथ एंड हाइट आगे से सिस्टम में डिफाइन किया रहता है कि इस प्रोडक्ट के लिए इस पर्टिकुलर बॉक्स सजेशन है। तो अगर कोई पैकर गलती से मोबाइल छोटा बॉक्स की जगह बड़ा बॉक्स में पैक कर लिया तो क्या होगा दोस्तों, अब देखिए अगर बड़ा बॉक्स में पैक किया, एक तो है उसका कॉस्ट भी बड़ा होगा, तो अगर कॉस्ट बड़ा हुआ तो ओवरऑल कंपनी का प्रॉफिट से वो घट गया ना, क्योंकि वो तो अननेसेसरी एक पैकेजिंग हो गया। क्योंकि जो डिफाइन किया गया है, जिस टाइप का बॉक्स डिफाइन किया गया है उस बॉक्स में पैकर ने पैक नहीं करके बड़ा बॉक्स में पैक कर दिया, जो एक गलत चीज है। तो पैकिंग एडियरेंस भी बहुत एक वाइटल पैरामीटर होता है टू मेजर वेदर अ पैकर इज कंफर्मिंग टू दी स्टैंडर्ड्स सेट बाय द ऑर्गेनाइजेशन। तो दोस्तों आई बिलीव दैट आपको एक रफ आइडिया मिल गया है कि प्रोसेस एफिशिएंसी पैरामीटर क्या होता है और हम लोग मैन पावर का प्रोडक्टिविटी कैसे मेजर करते हैं और क्यों मेजर करते हैं। तो दोस्तों वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मैंने कोशिश किया है कि बहुत आसानी से समझाऊं ताकि आप लोग को डिटेल्स है वो समझ में आ जाए। तो दोस्तों मेरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट। आप कमेंट करते रहिए कि आपको मेरा वीडियोस कैसे लग रहा है, और आप कमेंट में ये भी बोल सकते हैं कि आपको किस तरह का वीडियोस चाहिए। मैं कोशिश करूंगा जितना जल्द से जल्द हो वैसा वीडियोस बना के आप लोग के लिए अपलोड कर सकूं। मेरा इंस्टाग्राम और फेसबुक आईडी भी नीचे दिया गया है, मुझे फॉलो कीजिए। टिल देन बाय, टेक केयर एंड थैंक यू वंस अगेन।